स्टूडेंट, कल तक आपने पढ़ा कारक क्या होते हैं, कारक के बारे में पढ़ा। फिर कारक के भेद, कारक के 8 भेद बता रहे हैं। 8 भेद यानी 8 प्रकार। तो 8 प्रकार में कारक में से 8 प्रकार हैं, बट लेकिन इसमें 6 भेद बता रहा है। 6 भेद ही मान्य हैं, 6 भेद को ही माना गया है। संबंध और संबोधन को अब कारक नहीं माना जाता है। संबंध, ये क्या है, संबंध छठा। फिर संबोधन ये दोनों को कारक में नहीं माना जाता। कितने रह गए, 6। कर्ता, कर्म और करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण, ये 6 मान्य रह गए। तो मान्य कारक कितने हैं, 6 हैं मान्य कारक। कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण। अब हम पढ़ेंगे इन कारकों के बारे में, परिभाषा और उदाहरण, यानी कारक, कर्ता कारक की परिभाषा और उसके उदाहरण। जिस शब्द से वाक्य में काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रीता ने पुस्तक पढ़ी, तो रीता ने पुस्तक पढ़ी, इसमें रीता जो है ये काम कर रही है। रीता ने तो हो गया चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। तो इस तरह से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर कर्ता कारक है। लेकिन रीता काम कर रही है, तो रीता क्या है, कर्ता कारक है। देखिए यहाँ पर लिखा है, इस वाक्य में पुस्तक पढ़ने का कार्य, पुस्तक पढ़ने का काम रीता कर रही है, अतः रीता कर्ता कारक है। रीता जो है वो कर्ता कारक है क्योंकि वो कर रही है। इसी तरीके से अगर ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि ने का प्रयोग नहीं होता है, ने का इस्तेमाल नहीं होता है भाषा में, वाक्य में ने का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन वहाँ भी कर्ता कारक होता है किसी तरीके से। जैसे कौन या किसके, किसने, ये प्रश्न अगर किया जाता है तो वो जो उसका उत्तर होता है, कि उसका आंसर दिया जाता है कि उसने, रीता ने, सीता ने, या कोई भी जिसका नाम लिया जाएगा वो होता है कर्ता कारक। किसने किया, तो कौन कर रहा है, तो ये होता है, वो कर्ता होता है जिसका नाम लिया जाएगा। अब हो गया कर्म, कर्म कारक, जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का सीधा प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे भीम ने दुर्योधन को मारा, भीम ने दुर्योधन को मारा, मारा क्रिया का फल, मारा क्रिया, मारने की क्रिया हो रही है, लेकिन उसका फल किस पर पड़ रहा है, दुर्योधन पर। दुर्योधन को मारा जा रहा है ना, तो जिस पर फल पड़ रहा है क्रिया का काम का फल जिस पर पड़ रहा है वो होता है कर्म कारक। तो दुर्योधन क्या है, कर्म कारक, इसलिए वो कर्म कारक है। कौन है, दुर्योधन। दुर्योधन के बाद को कर्म यानी को है, दुर्योधन के बाद को का यूज हुआ है, दुर्योधन को मारा, तो ये भी चिन्ह है, ये कर्म कारक का चिन्ह है को। कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति है, कर्म जो है वो कारक की द्वितीय विभक्ति यानी दूसरा प्रकार है, दूसरा भाग है। फिर करण, तीसरा भाग क्या है, करण कारक, जिसकी सहायता से काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक में समझा जाता है। यानी जो जिसके सहायता से, जिसकी मदद से काम किया जा रहा है, कोई काम करने को कहा जा रहा है, तो जो करता है वो कर्ता कारक होता है, जो काम कर रहा है वो कर्ता कारक, और जिस पर किया जा रहा है, जिस पर फल पड़ रहा है वो कर्म कारक हुआ, और जिसके द्वारा किया जा रहा है, जिसके जरिए किया जा रहा है वो होता है करण कारक। जैसे यहाँ पर त्रिभुवन कलम से लिखता है, तो यहाँ पर किस चीज से लिख रहा है, किसकी सहायता से, सहायता मतलब हेल्प से, मदद से, किसकी मदद से लिख रहा है, त्रिभुवन कलम से। तो कलम क्या है, कलम करण कारक है, कलम की मदद से लिखा जा रहा है। मोहन ने चोर को लाठी से मारा, मोहन ने चोर को मारा, किस चीज से मारा, किस चीज से पीटा, लाठी से, तो लाठी करण कारक है। संप्रदान कारक, चौथा क्या आ जाता है, संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक
में मानते हैं। जैसे दीपक मेरे लिए आम लाया, दीपक मेरे लिए आम लाया, तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए जो है संप्रदान कारक है। जिसके लिए काम किया जाए तो वो संप्रदान कारक है। मेरे लिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। वो संतरा रचना के लिए है, किसके लिए है, रचना के लिए, रचना के लिए संप्रदान कारक है। देखिए यहाँ पर लिखा है उपर्युक्त वाक्य में यानी ऊपर लिखे वाक्य में मेरे लिए तथा रचना के लिए क्रमशः आम और संतरा जैसी वस्तुएं, यानी आम किसके लिए, मेरे लिए, और संतरा रचना के लिए, ये जैसी वस्तुएं इसलिए संप्रदान कारक हैं। तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक की चौथी विभक्ति है, चौथा प्रकार है, चौथा भाग है। कारक का हमने 6 भाग बताया, माने 8 भाग होते हैं। 8 भाग में आपका ये चौथा भाग है संप्रदान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक जिससे किसी वस्तु का अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो गिर रहे, गिरना क्या है, पत्ते गिर रहे हैं। किस चीज से, पेड़ से, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते पेड़ से, ये हुआ अपादान कारक। पेड़ से गिर रहे हैं और क्या गिर रहे हैं, पत्ते, तो ये अपादान कारक हुआ। उसी तरह से हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से यानी हिमालय से गंगा, ये हो गया अपादान कारक। गंगा निकल रही है और किससे निकल रही है, हिमालय से। यहाँ पर लिखा है देखिए इन वाक्यों में पत्ते पेड़ से और गंगा हिमालय से अलग हो रही है। पत्ते पेड़ से और गंगा हिमालय से अलग हो रहे हैं, तो अलग होने का जहाँ पर बोध हो रहा है, अलग होने का बता रहा है आपको, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। ये दोनों एक दूसरे से अलग, मतलब पेड़ पत्ते से अलग हो रहा है और गंगा हिमालय से अलग हो रही है, दूर हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। अपादान कारक की 5वीं विभक्ति है, 5वां भाग है। अपादान कारक की 5वीं विभक्ति है, 5वां भाग है अपादान। तो 5वीं विभक्ति हमने पढ़ ली, 5वीं विभक्ति तक अपादान कारक। अब हम अगला पढ़ेंगे छठा संबंध कारक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।